कंपनी निकाल रही है। कंपनी FIR की धमकी दे रही है। आप लोग कौन सा लेटर दिए? दिए, हड़ताल का लेटर दिए, नोटिस दिए। ये जो सरकार है, ये जो कंपनी है, उनका दोहरी नीति के चलते हम लोग आके धरना पे बैठ जाते हैं। तो भैया आप बताइए कि प्रशस्ति पत्र से हम लोगों का पेट चलेगा? हम देते हैं 10,000 रुपया महीना, वो 2 बच्चा परिवार को पोस के 1 महीना दिखाएंगे। नेता मंत्री को महीना में 50,000 गुटखा खाने को लिए चाहिए, सिगरेट पीने को लिए चाहिए। आने वाले समय में पूरे बिहार ठप हो जाएगी। सरकार यदि हमारी मांग को नहीं सुनेगी तो सरकार दोहरी नीति कर रही है। आप लोग जो हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मांग है सरकार से? क्या दिक्कतें आ गई जो कि आप लोग गर्दनी बाग पहुंच गए हैं? देखिए, हम लोग धरना पे नहीं बैठना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जनता का सेवा करें, लेकिन ये जो सरकार है, ये जो कंपनी है, उनका दोहरी नीति के चलते हम लोग आके धरना पे बैठ जाते हैं। देखिए, जब कोरोना काल चल रहा था उस समय भी हम लोग कंधा से कंधा मिला करके हम सारे भाई, कोई अपने बाप भाई बहन किसी को नहीं छूता था। उस समय हम लोग मरीज को उठा उठा के ले जाते थे, जिसके लिए सरकार के द्वारा, हमारे DPM महोदय के द्वारा, सिविल सर्जन महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र दे दिया गया। तो भैया आप बताइए कि प्रशस्ति पत्र से हम लोगों का पेट चलेगा? ये जो है, यहाँ पे हम लोगों को एक ही मांग हम लोग मानते हैं कि श्रम अधिनियम का लागू कर दीजिए। जो आपका श्रम विभाग लागू कर दिया है कि EMT को इतना मिलना चाहिए, ड्राइवर को इतना मिलना चाहिए, उस तरह से हम लोगों को कुशल अति कुशल में जो हम लोग आते हैं, वो चीज़ पैसा आप निर्गत कीजिए, हम लोगों को दीजिए। हम लोग का शौक़ नहीं है कि हम लोग धरना पे आके बैठें और हड़ताल करें। अनिश्चितकालीन का आप लोगों ने आह्वान किया है, क्या लग रहा है कि सरकार बात मानेगी आप लोगों की? यदि सरकार बात नहीं मानेगी तो हम लोग बैठे रहेंगे, बैठे हैं। सरकार यहाँ पे अभी आए हैं, मुजफ्फरपुर हैं, वैशाली हैं, पटना हैं, छपरा हैं, लगभग 10 जिला है जो कि अभी हड़ताल पे गया हुआ है। 2-4 दिन में बाकी और सब जिला हड़ताल पे चले जाएगी। ड्राइवर है, एम्बुलेंस के चालक और कौन कौन लोग धरना पर बैठे? इसमें हैं ड्राइवर होते हैं, EMT होते हैं, EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं, जो कि एम्बुलेंस में मरीज को जाते के समय में यदि कोई भी इलाज करना होता है तो उस समय वो डॉक्टर के सलाह से करते जाते हैं, एक सहायक डॉक्टर की तरह रहते हैं जी। क्या लग रहा है भैया, आप लोग बैठे हैं, सरकार बात मानेगी आप लोगों की? हम लोग बैठे हैं, सरकार यदि नहीं मानेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहेंगे। हड़ताल पे कब तक बने रहिएगा? अनिश्चितकालीन पूरे बिहार ठप हो जाएगी। स्वास्थ्य सेवा आने वाले समय में पूरे बिहार ठप हो जाएगी। सरकार यदि हमारी मांग को नहीं सुनेगी तो सरकार दोहरी नीति कर रही है। हम लोग जब स्ट्राइक पर गए तो सरकार को हमने कंपनी को नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद क्या होती है, हम लोग को FIR का धमकी दिया जाता है, हम लोग को हटाया जाता है, कार्य मुक्त किया जाता है। ये सब धमकी से हम लोग कितने दिन डरेंगे? 2012 से कार्य करते आ रहे हैं। सरकार बहिरा है, सुन नहीं रही है अभी तक। कौन लेटर? कंपनी निकाल रही है। कंपनी FIR की धमकी दे रही है। आप लोग कौन सा लेटर दिए? दिए, हड़ताल का लेटर दिए, नोटिस दिए कि आबे हमसे वार्ता करें, हमारी समस्या को सुने। वो सुनने से इनकार है, हमारे साथ बैठने से इनकार है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और डटे रहेंगे। और पूरे आने वाले समय में पूरे बिहार आ जाएगी, पूरे बिहार आ जाएगी। कंपनी को बोरिया बिस्तर लेके चलना पड़ेगा यहाँ से आने वाले समय में। विभागीय अधिकारी से, मंत्री से सब सोए हुए हैं, सब मिली जुली भगत है। मिली भगत के कारण तो ऐसा होता है। स्वास्थ्य मंत्री नहीं जानते हैं कंपनी को कौन लाया, टेंडर कहाँ से मिली? स्वास्थ्य मंत्री ही तो टेंडर निकाले। मंत्री से मिले आप लोग? स्वास्थ्य मंत्री से लेटर गया है उनका, कहाँ तक मिले? आप लोग फिजिकल रूप से मिले हैं स्वास्थ्य मंत्री से? फिजिकल रूप से नहीं मिले हैं, लेटर के माध्यम से उनको लेटर दिया गया। लेटर दिया गया, लेटर दिया गया। बिल्कुल। हड़ताल गए हैं तो मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सभी लोग को लेटर के माध्यम से अवगत कराया गया। अवगत कराया? बिल्कुल। बिल्कुल। मिलने का प्रयास आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से किए हैं? नहीं मिल पाते हैं, रोज उनका नाम नंबर रहता है, आज यहाँ है कल वहाँ है, कहाँ मिले हम जब लोग आप लेटर? संबंधित पदाधिकारी या मंत्री विभाग से आप नहीं मिलिएगा, आपकी परेशानी है, तो कैसे समस्या का समाधान हो? अरे हम तो एक माध्यम हो गए, लेकिन आप लोगों की समस्या जो है, आप लोग जाएंगे विभागीय अधिकारी तक पहुंचेंगे तब तो। सुनते तो आज यहाँ ये नौबत नहीं आती। हम आपके माध्यम से उनके कान तक ये खबर को पहुँचाना चाहते हैं, आप पहुँचाइए उनके कान तक। अहंकार वाली बात ना होगा सर कि आप मिलेंगे नहीं, हम दूसरे के माध्यम से आपको जो है मिले हैं, बहुतों बार आश्वासन मिला है, द्विपक्षीय वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता हुई है, फिर भी आज यही दशा है। बार बार कंपनी द्वारा, सरकार द्वारा, शर्मायुक्त द्वारा मान लिया जाता है, फिर वही रवैया किया जाता है। क्या बोल रहे हैं सर? जैसे बोलना ये है, स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग 2012 से बहुतों बार मिल चुके हैं। उनके सामने में जो वार्ता हो जाती है वो मानने को लिए कंपनी तैयार नहीं रहती है। और जब फिर हम लोग इन लोग को कहते हैं तो ये लोग कहते हैं अब कंपनी ही ना देगा कि हम दे दें,
तो कंपनी को कौन लाया? सरकारें न लाया, स्वास्थ्य मंत्री न लाए। ये लोग इसको एम्बुलेंस को ये लोग कमाने का धंधा बना लिए हैं। ये बंदरबाट है, हम लोग बीच में मरते हैं। जो भी कंपनी आती है वो हर 2-3 साल पे बदलती है और हम लोग का 4 महीना 6 महीना का दरमाहा लेकर के भाग जाती है। और इसका लिए हम लोग बउआते रह जाइए, कोई नहीं रिस्पॉन्स लेता है। वो सरकार हो या कंपनी हो, कोई नहीं, कहीं से कुछ नहीं। हम लोग को सिर्फ एक ही कहना है कि हम लोग का जो जैनून मजदूरी श्रम अधिनियम के तहत है वो हम लोग को मिले। 365 दिन होली दिवाली सब में ड्यूटी करते हैं, लेकिन दरमाहा सिर्फ 8,000-9,000 मिलता है। उसमें भी 2-4 दिन 5 दिन का पैसा काट के अब 12 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। हम लोग को बीवी बाल बच्चा नहीं है। हम लोग को 2012 में 8,000 में रखा गया था, आज 2025 है, आज भी 8,000 मिलता है। क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? सरकार के पास अगर जाइए तो वो कहता है तुम आउटसोर्सिंग है, तुमको कंपनी देगा। कंपनी कहता है हमको सरकार जो देगा वही ना देंगे। तो इसको कंपनी को कौन लाया? सरकार ना लाया। हम लोग 2014 से 2017 तक के सरकार के अंडर रोगी कल्याण में चले थे। उस समय भी 8,000 मिलता था, लेकिन वो ठीक था, टाइम से पैसा मिलता था, सब कुछ ठीक था, खर्चा भी कम गिरता था। एक एम्बुलेंस पे 60 से 65,000 रुपया खर्च गिरता था और बहुत अच्छा से सर्विस मिलता था पब्लिक को, गरीब जनता को। लेकिन ये कंपनी को बंदरबाट करने का लिए सरकार लाती है और बंदरबाट करके हम लोग को भी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। और ये कंपनी वाले ऐसा है कि हम लोग अपना हक का लिए धरना पे बैठते हैं तो हम लोग को उससे चाबी मांगा जाता है, FIR का धमकी दिया जाता है, बहुत सारे स्टाफ को बैठा दिया जाता है और बहुत सारी समस्या है जो ये कंपनी हम लोग के साथ शोषण करते करते अजीज कर दिया है। हम लोग को शोषण का शिकार बना करके हम लोग को इतना डिप्रेशन में कर दिया है। बहुत सारा भाई है इनका शोषण से तो आत्महत्या करने पर उतर जाते हैं। हमारा ही जिला में एक कर्मचारी थे जो एक कंपनी का ही शोषण के अति से, इससे पहले जो कंपनी था उस वजह से उन्होंने पॉइजन खा लिए थे, जिसको हम लोग आनन फानन में किसी तरह बचाए। इससे पहले जो कंपनी थी PDPL, उन्होंने ऐसा ही करते थे, तो उस वजह से वो बहुत डिप्रेशन में। आप ही कहिए ना भैया, हम आपका चैनल का माध्यम से चुनौती देते हैं, कोई भी इंसान हो, हम देते हैं 10,000 रुपया महीना। वो 2 बच्चा परिवार को पोस के 1 महीना दिखाएंगे। नेता मंत्री को महीना में 50,000 गुटखा खाने को लिए चाहिए, सिगरेट पीने को लिए चाहिए। हम लोग को क्या दाल भात खाने के लिए भी पैसा नहीं चाहिए। रोड पे मर जाता है इंसान तो सरकार उसको 6 लाख रुपया मुआवजा देती है। हम लोग को कुछ हो जाता है 1 रुपया 5 रुपया कोई नहीं देता है। न इलाज के लिए न मर जाते हैं तो बीवी बाल बच्चा भीख मांगता है। क्या है, हम लोग का ज़िंदगी कुछ नहीं है। अभी ये कंपनी एक आई है, 3 महीना हो गया, अभी तक ना आई कार्ड ना ज्वाइनिंग लेटर कुछ भी नहीं दिया है। और कर्मचारी को 2,000, 1,900, 2,200, 2,100 रुपया 1 महीना का दरमाहा दिया है। कैसे ज़िंदगी चलेगा उसमें? बहुत सारा कर्मचारी का अभी तक ESI PF नहीं खुला है। तो ये सब सारे समस्या है। आपका माध्यम से कहते हैं कि आप इस सब चीज़ को सरकार तक पहुंचाइए। सरकार अंधा हो गया है, हम लोग के बारे में कुछ नहीं सुनते हैं।